अच्छा, शट डाउन महेंद्र लेता है और खंभे से जितेंद्र गिरता है। मैन जो है महेंद्र उर्फ निपाई, वो भैया के पास फ़ोन करके सिट डाउन लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर उनको वापस फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपने चालू लाइट चालू कर दी? आपके भाई अजय को पता है कि आपके पिताजी अब नहीं रहे? जी पता है हमको। असहाय दिखते हैं। वापस इनको लेके आते हैं बॉडी के साथ यहाँ पावर हाउस पे। पावर हाउस पहुँचते ही खूब गाली गलौज, ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ, माँ बहन एक भी नहीं, 100-150 आदमी पहुँचे, फिर इतनी गालियाँ कोई सीमा नहीं। फाड़ दिए, बनियान फाड़ दिए, मेरी अंडरवियर फट गई, लोअर पकड़ कर वो बैठ गए, बोले कि मैं मर जाऊँगा और नंगा नहीं होऊँगा। उसके बाद फिर जिससे जो बन पड़ा उससे मारा, लाठी डंडे हाथ पैर जिससे जो मिला उसी से मारा उनको। मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र अखंड नगर के अंतर्गत अहिरी फिरोजपुर गांव में हूं, जहां पे आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ। जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे अजय तिवारी, जिनको वहां पावर हाउस पे पहले बंधक बनाया जाता है, बंधक बना करके फिर उनको गाड़ी में भर करके फिर किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है और उनको वहाँ पर जो है बड़ी बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। जैसा कि इसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा भी। अब ये क्यों बंधक बनाए? बात कुछ ऐसी थी कि बिजली का कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा शट डाउन लिया जाता है और उसके बाद फिर उसका ये कहना है कि बिजली फिर चालू कर दी जाती है, जबकि जिसके द्वारा शट डाउन लिया जाता है उनका ये कहना है कि मैंने सिर्फ बिजली का शट डाउन दिया था, फिर मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था बिजली को चालू करने के लिए। और हालांकि जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, जिस तरह से उन्हें मारा पीटा गया और उनके पिता को जब इस घटना की जानकारी होती है तो उनके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। एक बेटे को इस दर्द से तड़पता देख पिता भी दुनिया छोड़ करके चले गए। आज उन्हीं के भाई हमारे फ्रेम में हैं, इनके गले में देखिए जो हमारे रीत रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, दुनिया में पिता नहीं है तो उनके कर्म को ये जो है करने के लिए इन्होंने चीर धारण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनके भाई को क्यों बंधक बनाया गया, क्यों इनके भाई को मारा गया, वही सारी चीज़ें जानने के लिए हम आए हैं। क्या नाम है? जी हमारा नाम विनय तिवारी है। अजय आपके भाई? जी हमारे बड़े भाई हैं। कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। अच्छा, अजय जी बड़े हैं और आप छोटे हैं? जी वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। अच्छा, किस बात को लेकर के इस तरह की घटना घटी है जो आपके भाई को बंधक बनाया गया फिर मारा पीटा गया? भैया मेरी इधर पावर हाउस जो है अलीपुर देलाखोर का, वहाँ एसएसओ पर कार्यरत हैं। तो ये लाइनमैन जो हैं महेंद्र उर्फ निपाई, वो भैया के पास फ़ोन करके सिट डाउन लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर उनको वापस फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आपने लाइट चालू कर दी है? तो भैया बोलते हैं नहीं मैंने लाइट नहीं चालू किया है, आपने तो कॉल ही नहीं किया चालू करने के लिए, तो मैं क्यों चालू करूँगा? तो बोले कि ये जितेंद्र इधर गिर गया है खंभे से। अब उधर कैसे गिरा, क्या कहाँ से गिरा कुछ पता नहीं। फिसल गिरा, हवा करंट मारा, क्या मुझे उस बारे में हमको पता नहीं है। नहीं ही उस बारे में जानकारी, तो प्रशासन काम है, वो अपने स्तर से जाँच करे कैसे क्या हुआ है। अच्छा, शट डाउन महेंद्र लेता है और खंभे से जितेंद्र गिरता है। जी, शट डाउन महेंद्र लेता है, महेंद्र निपाई। और जितेंद्र के बारे में भैया को मेरी कोई जानकारी ही नहीं है कि जितेंद्र वहाँ है कि नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं उसके बारे में पता है। और उसको सूचना भी नहीं दी गई? कोई सूचना नहीं, भैया को उस बारे में सूचना नहीं जितेंद्र वहाँ लाइन बनाने गया है। भैया केवल महेंद्र को जानते हैं, जो सिट डाउन लिए हैं। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है ये? ये शाम के टाइम का है, एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं पता। शाम के टाइम का है, 6 बज के कुछ मिनट बता रहे हैं भैया कि वो सिट डाउन दिए हैं, उसके बाद ही की घटना है। अच्छा, जब ये खंभे से गिरता है तो ये कितने की संख्या में पावर हाउस पे लोग पहुँचते हैं? इधर पावर हाउस पे जिस गाड़ी में अपने उनको उनके घर वाले मृतक की बॉडी जो थी उसमें रख के ले गए थे अखंड नगर, जो सीएससी सेंटर है प्राथमिक वाला, वहाँ चेक कराने के लिए, तो उसी गाड़ी में वापस इनको लेके आते हैं बॉडी के साथ यहाँ पावर हाउस पे। पावर हाउस पहुँचते ही खूब गाली गलौज, ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ, माँ बहन एक भी नहीं, 100-150 आदमी पहुँचे, फिर इतनी गालियाँ कोई सीमा नहीं। गाली देते हुए इनको मारते हुए, गाड़ी भैया की थी उसको जला दिए और इनको गाड़ी में बैठा लिए, अपने गाड़ी में बैठा के लेके चले गए अपने गाँव में। वहाँ फिर इनको बांध के फिर मारने लगे, इनको नंगा करके मारने शुरू कर दिए। वहाँ बांध करके नंगा करके मारे? हाँ, और नंगा कर दिए थे। उन्होंने बोला कि मेरा टी-शर्ट फाड़ दिए, बनियान फाड़ दिए, मेरी अंडरवियर फट गई, लोअर पकड़ कर वो बैठ गए, बोले कि मैं मर जाऊँगा और नंगा नहीं होऊँगा। उसके बाद फिर जिससे जो बन पड़ा उससे मारा, लाठी डंडे हाथ पैर जिससे जो मिला उसी से मारा उनको। अच्छा, जिस समय उनको पावर हाउस पे बंधक बना के ये लोग ले जा रहे थे, क्या पावर हाउस पे और लोग नहीं थे?
लोग इतने संख्या में थे, 150-200, कोई बोल ही नहीं पाया, इतना गाली ही दे रहे थे, कोई बोल ही नहीं पाया। अब उसे देखने वाले तो बहुत से होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत थी वहाँ 150-200 आदमी जो लाठी डंडे लेके खड़े हैं, किसी की हिम्मत पड़ेगी बोलने की? तो यहाँ कब आपको पता चलता है कि आपके भाई को बंधक बना करके उठा करके ले गए हैं? अब मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो रहता हूँ बाहर, आउट ऑफ कंट्री, सऊदी अरब रहता हूँ। तो मैं उधर तो ड्यूटी पे था अपने जॉब पे, तो घर से मैसेज आता है। तो मैं जब घर से जब मैसेज आता है, मैं देखता हूँ, नेट ऑन करके देखता हूँ, तो घर से ऐसे मैसेज आया तो तुरंत कॉल करता हूँ। फिर पता चलती है ऐसी-ऐसी स्थिति है, फिर तो दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया तुरंत ही कि ऐसी-ऐसी स्थिति है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? फिर मेरे जितने भी जो संपर्क हमारे मित्र हैं, सबको फ़ोन घुमाने लगा, भाई आप देखो, आप देखो, आप देखो, कोई बचाओ मेरे भाई को, पुलिस को फ़ोन करो, किसी भी तरह भाई को मेरे बचाओ। जो वहाँ से मेरा हो सकता था, मैंने अपने सारे मित्रों को, दोस्तों को फ़ोन किया या और रिश्तेदारों को कि कोई भी किसी भी तरह बचाए मेरे भाई को। लेकिन वहाँ जब भीड़ इतने इकट्ठा हो गई, किसी की हिम्मत नहीं ले जाने की। प्रशासन भी आई बचाने के लिए, प्रशासन की भी गाड़ी शुरू में उनका शीशा-फीसा सब तोड़ दिए, और वो पीएससी नहीं लगती तो मेरे भाई को बचा ही नहीं पाते लोग। ढाई 3 घंटे, 3 घंटे मामूली बात नहीं है। मतलब 2.5-3 घंटे का रेस्क्यू किया गया आपके भाई को बचाने के लिए। जी, जी। तो क्या वहाँ प्रशासन भी एकदम असहाय नज़र आ रही थी क्या? प्रशासन एकदम असहाय थी। अब 2-3 हमको तो पूरी जानकारी नहीं है कौन-कौन स्थानीय पुलिस थी, लेकिन जब काफ़ी फ़ोर्स लगी उसके बाद ही मेरे भाई को बचा पाए ये लोग। आपके गाँव से लगभग वो आपके घर से वो कितना दूरी पे है वो गाँव? यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के आस-पास है उनका घर। तो आपके गाँव के लोग भी तो उस गाँव में पहुँचे होंगे? बता रहे हैं ना कि जहाँ अब 2,500-3 हज़ार आदमी हो जाए, वहाँ 10, 20, 50 के मायने का है, कुछ नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है। ऊपर से इतनी ऐसे-ऐसे गालियाँ दे रहे हैं कि कोई अपने गाली सुनने को जाएगा, कोई आगे किसी की हिम्मत नहीं ले आगे जाने की। अच्छा, जब प्रशासन आई थी, लोग जुटे थे, तो वो आपके भाई साहब बाहर ही थे कि अंदर थे? अंदर ही थे, देखने भी लोग नहीं पा रहे? कोई अंदर जा ही नहीं पा रहा था। जिसको वो लोग पहचान रहे थे कि वो मेरे गाँव का है या उनका कोई रिलेटिव है, वो उसको सीधा-सीधा गाली देते, तो लोग वापस हो जाते थे। यानी पूरी तरह से उग्र हो गए। जी, तो फिर कैसे आपको भाई को वहाँ से फिर छुड़ाया फिर जाता है? प्रशासन ही उनको उनकी जो अपने हिसाब से जो चाहते थे, वो सब उसमें अपने नोटिस में, अपने एप्लीकेशन में लिखवाए, उसके बाद इनको जाने दिए। कहाँ-कहाँ चोटें आई हैं अजय जी को? उनके कंधे में है, हाथ में है, पीठ में, तो आप लोग वो वीडियो फ़ोटोज़ देख ही रहे हैं, उसमें बताने की क्या ज़रूरत। कान का उनका जो है वो पर्दा शायद फट गया है, ऑपरेशन हुआ उनका कल। नहीं तो रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जब मिलेगा रिपोर्ट आप लोगों को, तब आप चेक कर सकते हैं उसको। अच्छा, जिस बात को लेकर के आपके भाई को अगवा किया गया और बंधक बना के मारा गया, इस तरह से लोग कह भी रहे हैं, वीडियो चल भी रही है। तो जो व्यक्ति विद्युत के कारण मरा है या पोल से गिरने के कारण मरा है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई होगी? जी, आई होगी, अभी उस बारे में हमको पता नहीं, वो तो प्रशासन के पास होगा, क्या कहाँ रखा है, अभी तो हमको उस बारे में सूचना नहीं है, उसमें क्या रिपोर्ट मिला है। इलाज कहाँ चल रहा है अजय जी का? ये उनका चला है लखनऊ, राम मनोहर लोहिया में। अच्छा, ये लगभग अगर देखा जाए तो होता है कि कभी-कभी भीड़ जब उग्र हो जाती है, तो अपने और पराये वो पहचान नहीं पाते हैं। इसकी वजह से ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो कोई पुरानी रंजिश या कोई पुराना विवाद। पुराना कोई विवाद नहीं, क्या विवाद है, वो भी ड्यूटी वहीं करते थे, वो भी वहीं ड्यूटी करते थे। अब उन लोग दोनों में क्या बात है, उस तो वही दोनों जाने। मैं यहाँ रहता नहीं, तो मैं इस बारे में कैसे बता दूँ? अच्छा, जब आप अपने भाई के पास हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो फिर आप अपने भाई से बातचीत किए होंगे कि क्या कारण रहा, क्या बात बिगड़ी, कि कैसे ये सब हो गया? उन्होंने हमको बस यही बताया कि मैं सिट डाउन जो है महेंद्र को दिया हूँ। नेपाई के बारे में मुझे हमको कोई जानकारी ही नहीं है, कोई कहीं लाइन बनाने गया कि नहीं गया, क्या है, कुछ नहीं, उस बारे में मुझे उनको पता नहीं था। और मैं जो उनके घर का भी मैं बयान सुनता हूँ, जो लोग वीडियो में सब बोलते हैं कि इनका उनका बनता नहीं था, इनकी ड्यूटी पीरियड में वो ड्यूटी नहीं करते थे। ये सब बातें जो सुन रहा हूँ, उससे तो यही पता चलता है कि आप जानबूझ के गए हैं फिर। इससे तो यही साबित होता है कि आप जानबूझ के गए हैं। क्यों गए भाई? जब आपको पता है कि वही ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप क्यों गए वहाँ पे? अच्छा, क्या उस दरमियान जैसे घटना घटी, तो क्या उस दरमियान पुलिस प्रशासन के लोग ये नहीं इंक्वायरी किए कि जिस समय वो खंभे से गिरा है, उस समय गाँव में लाइट थी या नहीं थी? शायद लाइट नहीं थी, क्योंकि सप्लाई चालू ही नहीं हुआ तो कहाँ से लाइट आएगी? तो फिर कैसे जो है वो आरोप लगा देते हैं कि बिजली के झटके से ही वो खंभे से नीचे गिरा? अब ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मनगढ़ंत आदमी कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है। आप पे भी लगा सकता है, मेरे पे भी लगा सकता है। जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तो आरोप तो किसी को पे ऊपर लगा सकता है मनगढ़ंत। उसके ऊपर कोई सबूत हो, कुछ हो तो आप दिखाइए सामने से। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा घर भी बोल रहा, परिवार भी हमारे बोल रहे हैं सब
कि गलती प्रशासन आप जांच कराइए, गलती जिसकी हो उसको सजा दीजिए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप जांच करिए प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से जांच करिए, किसी के दबाव में आके जांच ना करिए। आप ईमानदारी से जांच करिए, जिसका गलती हो उसको सजा जो दीजिए, दोषी हो उसको खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई करिए। अच्छा, एफआईआर आपकी तरफ से भी पंजीकृत हुई है कि नहीं? हमारी तरफ से नहीं हुई, प्रशासन अपनी तरफ से कराई है, सरकारी कार की। सरकारी अपनी तरफ से। अच्छा, इस दर मांग थी कि हमारी तरफ से FIR हो, तो अपनी तरफ से किए, हमारी तरफ से नहीं किए हैं। उसमें जो कुछ ऐड करना है वो बोलेंगे, ऐड हम इसमें कर देंगे, आपके भाई का स्टेटमेंट लेके उसके बाद इसमें ऐड होगा। इस दरमियान इस घटना से इस विवाद से आपके पिता भी इस दुनिया छोड़ जाते हैं। जी, पिताजी की तबीयत थी थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं गड़बड़ था कि ऐसे चले जाएँ हम लोगों को छोड़ के। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो एक घर पे थे अपने, और जब वो सूचना मिली हमको, वो रहते थे आगरा, वहाँ अपना गौशाला चलाते थे, आते जाते थे, तो उधर गौशाला अपना चलाते हैं। तो वो जब ये सूचना मिली उनको, यहाँ से कोई बताया, हम लोग तो बताए नहीं, जानबूझ के फिर कोई सूचना दे दिया, तो उनको सूचना मिली तो उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, फिर वहाँ उनको डेथ हो गई। आप विदेश में थे और वतन में भाई को मारा जाता है, फिर वतन पे सूचना मिलती है, फिर वतन भाग के आते हैं, इसी दरमियान पिता भी दुनिया छोड़ जाते हैं। जी, मेरा टिकट जो है, मैं दीपावली के टाइम में आने वाला था। मेरे पास फ़ोटो मैं आपको दे दूँगा, 31 अक्टूबर और मेरा टिकट था आने का। जब ये सब घटना हो गई, भैया वाला तो चल ही रहा था, जो चल रहा था, जब पिताजी वाला हो गया तो मेरे घर पे कोई सदस्य ही नहीं रह गया। भैया मेरे हॉस्पिटल में, अब घर पे मेरी दादी हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं मेरे, मेरी वाइफ़ हैं, कोई जेंट्स ही नहीं रह गया। तो फिर मैंने अपना टिकट जो पहले का था उसको कैंसिल कराया, फिर दूसरा तत्काल में टिकट लिया, लेके फिर इमरजेंसी में आना पड़ा। आपके भाई अजय को पता है कि आपके पिताजी अब नहीं रहे? जी, पता है हमको। असहाय दिखते नजर आए होंगे। जी, अब दर्द तो है उनको, अब किसी से व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं इस बारे में, उनको कितनी पीड़ा है। क्या कहना चाहेंगे जनपद सुल्तानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से? हमारी यही मांग है, आप अच्छे से आप जाँच करिए, ईमानदारी से जाँच करिए, जो दोषी हो उस पे कार्रवाई करिए। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, ज़िंदगी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ज़िंदगी की गुजर बसर करने के लिए, परिवार की देखभाल करने के लिए व्यक्ति अपने वतन को छोड़ करके विदेशी सरजमी पे जाता है, जहाँ पे कोई अपना नहीं होता है, बस उसको कमाना है और खाना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। इसी दरमियान इनके भाई के साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट होती है और कि वो बोलने लायक और चलने लायक नहीं रह जाते हैं। और उसी दरमियान जब इस घटना की जानकारी इनके पिता की होती है तो उनके पिता भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। हालांकि जिस तरह से ये घटना घटी है ये काफ़ी हृदय विदारक है, और जिस तरह से दबंगई की गई है यह भी अगर देखा जाए तो ये भी जांच का मामला है, इसमें जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसे कैसे लोगों को बंधक बनाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं और इतना बुरी तरह से मारते हैं, कैसे अधिकारी कर्मचारी लोग काम करेंगे? तो हालांकि इस मामले की पुलिस प्रशासन गंभीरता से जांच करे, और जांच करेगी तो मामला सब कुछ स्पष्ट होकर के सामने आ जाएगा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।